अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया है। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है, जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। और मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तानी। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से यूके में मुकीम हूँ, पीटीआई की सपोर्टर 1996 से हूँ। ये पैसे मैंने जस्ट बिफोर 2013 के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीटीआई के ऑनलाइन ऑफिशियल अकाउंट में ये पैसे मैंने अपनी हक हलाल की कमाई और टैक्स दिए हुई कमाई से ये पैसे मैंने पीटीआई को दिए थे। पीटीआई इमरान खान को भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं थी, कोई गलत अकाउंट्स के जरिए से नहीं गई थी, डायरेक्ट मैंने उनके अकाउंट में डाली थी। मेरी ईसीपी से गुजारिश है कि गैर मुल्क हमें मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने की कोशिश और इनका सिलसिला बंद किया जाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वरना अगर हमें इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ईसीपी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुल्क के साथ एक और डोनर भी मंजर आम पर आ गई। बरतानिया में रहने वाली बीनिश फरीदी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को मज़हक़ा ख़ेज़ करार दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि 2013 में पीटीआई को $250 फंड्स दिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहती हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, गैर मुल्की नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे गैर मुल्की जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ये सिलसिला बंद करे वरना कानूनी चाराजोई करेंगे। आज प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया है। मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तान। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से यूके में मुकीम हूँ, पीटीआई की सपोर्टर 1996 से हूँ। ये पैसे मैंने 2013 के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीटीआई के ऑनलाइन ऑफिशियल अकाउंट में ये पैसे भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी। मेरी ईसीपी से गुजारिश है मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने का सिलसिला बंद किया जाए। इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ईसीपी के खिलाफ कानूनी। कई पाकिस्तानी शहरियों ने अपने ट्वीट्स और वीडियो पैगामात के जरिए बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें कैसे गैर मुल्की कह रहे हैं। दोहरी शरीयत रखने वाले पाकिस्तानी नासिर हुसैन और उनकी अहलिया भारती नैयाद रोमिता शेट्टी की फंडिंग भी गैर मुल्की करार दे दी। पीटीआई फंडिंग केस में बहलवाल में कायम कंपनी भी गैर मुल्की करार दी। इसमें बहुत सारी मज़हक़ा ख़ेज़ चीज़ें निकल आ रही। नासिर हुसैन दोहरी शोहरियत के हामिल हैं। मियाँ बीवी का एक मुश्तरका अकाउंट है, उससे $27,000 देते हैं, वो भारतीय फंडिंग में जाती है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की संगीन गलतियां, पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की साबित करने की मजमूम कोशिशें शहरियों ने ही नाकाम बना दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के डोनर्स के सामने आने का सिलसिला जारी है। दोहरी शहरियत रखने वाले एक पाकिस्तानी नासिर हुसैन का नाम भी ममनुआ फंडिंग में शामिल कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब ने बताया नासिर हुसैन और उनकी बीवी रोमिता शेट्टी ने मुश्तरका तौर पर $27,500 चंदा दिया। इसमें बहुत सारी मज़हक़ा ख़ेज़ चीज़ें निकल आ रही। जैन कॉटन मिल जो है वो मियाँ अख्तर जवेद साहब हैं, वो खुद सामने आ गए हैं। $10,000 उन्होंने जो है वो सिर्फ अतिया दिया है। नासिर हुसैन दोहरी शोहरियत के हामिल हैं, पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी है वहाँ पर, उनकी और उनकी वाइफ रोमिता शेट्टी मियाँ बीवी का एक मुश्तरका अकाउंट है, उससे $27,000 देते हैं, वो भारतीय फंडिंग में जाती है। पीटीआई को फंड देने वाले एक और डोनर शोएब अहमद बसरा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज किया और बताया कि नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री भलवाल सरगोदा में है। 2011 में पीटीआई को $10,500 फंड्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने मेरी कंपनी को फॉरेन कंपनी की फहरिस्त में डाल दिया और मेरी कंपनी को कैनेडियन कंपनी जाहिर कर दिया। एक और डोनर आसिफ खान ने भी ट्वीट में बताया कि इलेक्शन कमीशन का क्या मज़हक़ा ख़ेज़ फैसला और तफ्तीश है। मैंने अपनी कंपनी के पेपाल अकाउंट से 2013 में $100 अतिया किए। इलेक्शन कमीशन ने मेरी साबका कंपनी प्रोवेस्ट इन कारपोरेशन का नाम डाल दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज करने वाले पाकिस्तानियों ने कहा कि उन्हें गैर मुल्की साबित करने का सिलसिला जारी रहा तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं।
इलेक्शन कमीशन के फैसले में पाकिस्तानियों की फंडिंग को फॉरेन फंडिंग दिखाया गया। फैसले में मकामी कंपनी को भी शामिल कर दिया गया। फैसलाबाद में 1992 से रजिस्टर्ड कंपनी के CEO मियां अख्तर जावेद ने भांडा फोड़ा। AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जिन जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पार्टी को चंदा दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका नाम फॉरेन फंडिंग में शामिल कर दिया। ऐसा करके पार्टी ही नहीं, मुल्क से भी ज्यादती की गई। अख्तर जावेद मेरा नाम है। 2013 में मैं PTI का यहाँ PP89 पीरमहाल से टिकट होल्डर था। मेरी कंपनी जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड 1992 में रजिस्टर्ड हुई थी फैसलाबाद में। हम सारी फैमिली का बिजनेस है, इसमें कोई फान शहरी नहीं है। मैं हूँ, भाई है, वालदा है। मैंने पार्टी को 10,000 रुपया चंदा दिया था। अभी मेरे दोस्त ने बताया आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया। हालांकि ये पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। आज भी मेरी फैक्ट्री यहाँ पे पीरमहाल में चल रही है। चूंकि भाई मेरा जो है वो UK में होता है, वो भी इसका डायरेक्टर है, वो पाकिस्तानी शहरी भी है। ये मेरी कंपनी का जैन काटन प्राइवेट लिमिटेड का चेक था, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। भाई उसका डायरेक्टर है, वालदा उसकी उस वक्त डायरेक्टर थी। अब उसका नाम जो है जैन टेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसलिए जो भी जिनके खानदान के लोग बाहर बैठे हैं, जिन्होंने चंदे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं, तो उनके नाम इन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल के ये ज्यादती की है, पार्टी के साथ भी और मुल्क के साथ भी। एक और डोनर भी मंजर आम पर आ गई। बरतानिया में रहने वाली बीनिश फरीदी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को मज़हक़ा ख़ेज़ करार दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि 2013 में PTI को $250 फंड्स दिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, गैर मुल्की नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे गैर मुल्की जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ये सिलसिला बंद करे, वरना कानूनी चाराजोई करेंगे। आज प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया है। मैंने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट देखी जिसमें फॉरेन नेशनल डोनर्स की लिस्ट में मेरा नाम भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। मेरे नाम के आगे उन्होंने लिखा हुआ है नॉट पाकिस्तान। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, 20-22 साल से UK में मुकीम हूँ, PTI की सपोर्टर 1996 से हूँ। ये पैसे मैंने 2013 के इलेक्शन से एक हफ्ता पहले PTI के ऑनलाइन ऑफिशियल अकाउंट में ये पैसे भेजे थे। ये कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी। मेरी ECP से गुजारिश है, मुहिब वतन पाकिस्तानियों को गैर मुल्की साबित करने का सिलसिला बंद किया जाए। इसी तरह ये सिलसिला जारी रखा तो हम ECP के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI के डोनर्स का सिलसिला सामने आने लगा। PTI को फंड्स देने वाला एक और डोनर सामने आ गया। डोनर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़ भी किया। कंपनी मालिक शुएब अहमद बसरा ने कहा कि नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री भुलवाल सरगोदा में है। 2011 में PTI को $10,500 रुपये फंड्स दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने मेरी कंपनी को फॉरेन फंडिंग कंपनी की फहरिस्त में डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मेरी कंपनी को कैनेडियन कंपनी जाहिर किया। एक और डोनर आसिफ खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या मज़हक़ा ख़ेज़ फैसला और तफ्तीश है। मैंने अपनी कंपनी के पेपॉल अकाउंट से 2013 में $100 अतिये किए थे। इलेक्शन कमीशन ने मेरी साबिक कंपनी पर ईस्ट इन कॉरपोरेशन का नाम डाल दिया। फैसले में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती नजर आ रही है। माहिर कानून अबू सर सलमान न्याजी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम हुकूमत को फैसला भेजना है, तजावीज़ नहीं। बदनीयती यहीं से नजर आती है। इलेक्शन कमीशन पाबंदी की बात कर रहा है। जिन लोगों के नाम दिए गए वो खुद को पाकिस्तानी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जवाब देंगे तो इलेक्शन कमीशन का फैसला बाकी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसमें बदनीति काफ़ी नज़र आती है। कोई मैडम है रोनीता शेट्टी कि इन्होंने कुछ पैसे भेजे PTI के अकाउंट में। उनके शौहर हैं पाकिस्तानी नेशनल है, उन्होंने एक जॉइंट अकाउंट से $27,000 भेजे। फोकस किया इस बात पे कि शी इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ US नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ब्यूटी सैलून है, किंजा ब्यूटी सैलून, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ये किस तरह की ये आपकी रिलायंस जिन डॉक्यूमेंट्स पे है, ये मजाक है। इस तरह जजमेंट्स और किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। सरगोदा का एक बंदा है, उसका भलवाल में फ्रूटर्स का काम है। उसने कहा जी ये मैंने पैसे जमा कराए, इन्होंने ये लिखा हुआ है ये बाहर से पैसे आए। PTI वाले इसमें रेट पिटीशन में इसको चैलेंज करेंगे। जब ये चीजें वो दिखाएंगे कोर्ट में, तो क्या ये जजमेंट ठहर सकती है, ये फाइंडिंग ठहर सकती है? इसके बेस पे अब ये शोर मचा रहे हैं कि जी पार्टी को बैन कर दें। अब फेडरल गवर्नमेंट, उसमें मैं कानून बता दूं, डिक्लेरेशन भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को कि दिस पार्टी इज वर्किंग अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसको आप डिसॉल्व कर दें। सुप्रीम कोर्ट उसमें 15 दिन के अंदर इनको PTI को नोटिस करेगी, वो उसको सुनेगी और उनको कहेगी आप जवाब जमा कराएं, और अगर उनको लगा जवाब ठीक नहीं है तो वो
کنفرم کر کے ان کو ڈیزالو کر دے گی. یہ پروسیجر ہے. کیا آپ قانونی طور پہ پارٹی تو بین کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو الیکٹوریٹ کو یا ان کے ووٹرز میں کے دل میں سے پارٹی کو نکال سکتے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کو نہیں نکال سکتے. تو 17(2)(7) پڑھیں گے تو یہ پروف کرنا ہے آپ نے کہ دس پارٹی از ورکنگ اگینسٹ انٹرسٹ سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. الیکشن کمیشن کا فیصلہ وفاقی حکومت کو موصول ہو چکا. حکومت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کارروائی کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی پروگرام لیمتھال میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف آئین و قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. امید ہے سپریم کورٹ معاملے پر فل کورٹ بنائے گی. آج آپ کے اوپر ثابت ہوا ہے کہ آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہے. ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس پہ جھوٹ بولا ہے. گورنمنٹ کے پاس بالکل آئی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر جو بھی ہے ایکشن لے گی, عدالت میں جائے گی, سپریم کورٹ میں. اور ہم امید کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب جو ہے فل بینچ کے ذریعے جو ہے اس چیز کو سنیں گے تاکہ قوم کے سامنے تمام حقائق سامنے آئیں. اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. اسد عمر کہتے ہیں فیصلے کو کل یا پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن سیاسی حریف ہے, یہ اب آئینی ادارہ نہیں رہا, یہ پی ٹی ایم کی ذیلی پارٹی ہے. اس نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلے کیے. بیان حلفی کا کہہ کر سب سے خطرناک سازش کرنے کی کوشش کی گئی. پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں, 2 پٹیشنز فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہم اس کو پٹیشن کر کے چیلنج بھی کر دیں گے. وہ پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ ہے. آپ ان کے فیصلوں کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو فیصلے سمجھ میں آ جائیں گے. اپنے اختیار سے تجاوز کر کے جو فیصلے کیے اس میں سے ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا. چیئرمین پارٹی کا جو ہے اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے, ایفیڈیوٹ نہیں دینا, حلف نامہ نہیں دینا, صرف ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. آپ سے ہم مطالبہ نہیں کر رہے, پاکستان کی قوم مطالبہ کر رہی ہے. وہ قوم جس سے آپ یہ اختیار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آزاد سیاسی پارٹی ہو جو صرف عوام کی طاقت کے اوپر سیاست کرے, وہ عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کہاں ہے وہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ, کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی